मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें। जब मालेगांव शहर में पहले किसी लेडी ऑफिसर की सख्त कार्रवाई, कारपोरेशन पर 5.5 करोड़ रुपए पेनाल्टी जुर्माना आयद। गुज़िस्ता दिनों हमारी खबर का असर अवाम के मुफाद में जान हथेली पर रख कर की गई न्यूज़ कवरेज कानकनी माफिया की धांधली बेनकाब। मालेगांव चंद दिन पहले मालेगांव की तहसीलदार ज्योति देवरे मैडम को जब इस मामले का इल्म हुआ तो इन्होंने अपनी टीम के साथ वहां का दौरा किया, पंचनामा किया और सख्त तशवीश जाहिर करते हुए कारपोरेशन को इस गैर कानूनी ज़मीन खुदाई का जिम्मेदार ठहराते हुए 5,47,34,50 रुपये का जुर्माना आयद करने का नोटिस जारी किया। ये ज़मीन खुदाई पिछले 3 सालों से या इससे भी ज़्यादा अरसे से जारी थी, मगर कारपोरेशन के ऑफिसर जिनकी ये जिम्मेदारी थी कि वो इन इमारतों और ज़मीन की हिफाजत करें, बिल्कुल गाफिल रहे। नतीजा ये हुआ कि आज ये इमारतें खंडर में बदल गई। तहसीलदार ज्योति देवरे मैडम पहली ऑफिसर है जिन्होंने मौके पर जाकर पंचनामा किया और कारपोरेशन पर जुर्माने की कार्रवाई की। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह भी लिखा कि इमारतों की हालत नहायत खस्ता हो चुकी है, खिड़कियां और दरवाजे चोरी हो चुके हैं और किसी भी वक्त बड़ा हादसा पेश आ सकता है। इसलिए कारपोरेशन को हिदायत दी गई है कि आफात से बचाव के तहत फौरी इकदामात करे और इस इलाके को इंसानी रिहाइश के लिए बंद कर दे। इसी के साथ पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर को भी खत लिखकर आगाह किया गया कि मालदा शिवार में जो 11,000 कॉलोनी फ्लैट्स तामीर हुए हैं वहां गैर कानूनी तरीके से मिट्टी की खुदाई और चोरी की जा रही है। इसके लिए वहां गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस अफराद को देखते ही कार्रवाई की जाए। तहसीलदार ज्योति देवरे मैडम ने अपने खत की कॉपी प्रांत ऑफिसर को भी रवाना की है। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया है कि ये जगह कारपोरेशन की मिल्कियत है और 7/12 के रिकॉर्ड में भी ये इसका इंदराज है। इसलिए कारपोरेशन पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इन ज़मीनों और इमारतों की हिफाजत करे, लेकिन माजी और हाल के ऑफिसरान इस जिम्मेदारी को पूरा करने में नाकाम रहे हैं। इसी नाकामी के सबब कारपोरेशन पर 5,47,00,000 रुपये का जुर्माना आयद किया गया। इस कार्रवाई से गरीब आवाम खुश है और चाहते हैं कि तहसीलदार मैडम अब आगे बढ़कर इन इमारतों की हिफाजत और आवाम की मदद करे और आवाम को उम्मीद है कि इस बार इनकी आवाज़ को सुना जाएगा और इंसाफ होगा। मालेगांव शहर में सड़कों पर बसने वाले और सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा करके रहने वाले गरीब लोगों के लिए मरकज़ और रियासती हुकूमत की जानिब से मालदा शिवार में तकरीबन 10 साल पहले 13,000 घर बनाने की स्कीम शुरू की गई थी। इस स्कीम में हुकूमत की जानिब से कई 100 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। लोगों को इन घरों में बसाया जाना था और एक नया मालेगांव तामीर होना था, लेकिन कारपोरेशन के ऑफिसरों की लापरवाही की वजह से इन इमारतों में बुनियादी सहूलतें फराहम नहीं की गई जिसकी वजह से वहां रहने वाले लोग परेशान हैं। दूसरी तरफ जिन इमारतों में लोग अभी भी नहीं बसे, इनको मट्टी, रेती, मुरम कानकनी माफिया ने खंडर में तब्दील कर दिया। इमारतों के दरमियान की खाली ज़मीन में कई फीट गहरे गड्ढे खोद दिए गए हैं और वहां से मट्टी और दीगर सामान चोरी कर लिया गया। इसकी खबर सबसे पहले हमारे चैनल पर आपने देखी थी। इमारतों की खस्ता हालत और गढ़ों को देखकर ऐसा लगता था कि जैसे किसी जो प्रॉपर्टी है ये महानगर पालिका के नाम से है
और 11,000 कॉलोनी का HSDP के अंतर्गत यहाँ पे बांधकाम करवाया गया है। अभी यहाँ पे कुछ कंप्लेंट्स हुई थी 2-3 साल से, तो मैं अभी यहाँ पंचनामा करने के लिए आई हूँ। यहाँ देखा तो सच में यहाँ पे बहुत जगह पे ऐसा एक्सकवेशन इलीगली हुआ है, ऐसा दिख रहा है। और महापालिका के अधिकारियों को, मेरे पिछले जो तहसीलदार थे, उन्होंने इसके बारे में लिखी सूचनाएं भी की थी कि आपकी जगह है, आप यहाँ पे अपनी जिम्मेदारी से यहाँ पे कुछ प्रोटेक्शन करवाए, पर ये सब हुआ नहीं है। अभी पंचनामा किया तो बहुत सा इलीगल एक्सकवेशन यहाँ पे हुआ है। अभी पंच के सामने हमने यहाँ पे मेजरमेंट ली है, जितना एक्सकवेशन होगा उसके हिसाब से, रॉयल्टी के हिसाब से हम यहाँ पे जो दंडात्मक कार्यवाही है वो करेंगे। और वैसे यहाँ पे जो खतरे वाली बात हुई है कहीं कहीं पे जो लग रहा है, तो इसके बारे में भी इमरजेंसी यहाँ पे सोल्यूशन निकालने के लिए हम महापालिका को लेखी सूचनाएं करेंगे। क्या कोई ठोस कार्रवाई करेंगे आप? यहाँ पे टीम तो 24 घंटे हमने लगा दी है। कोई भी अगर यहाँ पे मिलता है तो हम तत्काल उस पे गुनाह दर्ज करेंगे। जैसे कोई नहीं मिला है तो अभी क्या कार्रवाई रहेगी? अभी इसकी जिम्मेदारी जो है, ये क्षेत्र जो है ये महापालिका का है। अभी जो फाइन लगेगा वो फाइन की नोटिस हम महापालिका को ही देंगे, क्योंकि कोई इलीगल व्हीकल तो हमें यहाँ पे नहीं मिला है। और वैसे भी हमारे जो पिछले वाले तहसीलदार है, उन्होंने महापालिका को लेखी सूचनाएं की थी कि ये आपकी जगह है। और गवर्नमेंट रेजोल्यूशंस भी यही कहते हैं कि जिसकी जगह हो उन्होंने उसकी जगह, यानी वो कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी हो तो भी, तो उसकी जगह उन लोगों ने अच्छे से संभालनी चाहिए। जिस तरीके से खोदा गया, लगता है कि ये बिल्डिंग गिर जाएगी। ये खतरे वाली बात तो जरूर है और इसके बारे में हम तुरंत महापालिका को बताते हैं। और ये मैंने फोन पे अभी कमिश्नर साहब से, यानी कि म्युनिसिपल कमिश्नर साहब से मैंने बात भी की है, परंतु वो कुछ कार्यक्रम में व्यस्त है, तो वो बाद में आके देखने वाले हैं। 11,000 कॉलनीमध्ये अवैध उत्खनन होत आहे अशा प्रकारच्या एक साधारण 2-3 वर्षापासूनच्या तक्रारी दप्तरी आढळून येत आहेत। त्या तक्रारीच्या अनुषंगाने आज जागेवर येऊन समक्ष पंचनामा केला असता या ठिकाणी अवैध उत्खनन झाल्याचं दिसून येत आहे। त्याचप्रमाणे ही सदरची मिळकत जी आहे ही महापालिकेची आहे आणि महापालिकेच्या मिळकतीत IHSDPचे जे काही घरकुलाची योजना आहे 11,000 खोल्यांची, ती या ठिकाणी राबवण्यात आल्याचं दिसून येत आहे। आणि त्या घरकुलांच्या तिथेच ह्या अशा प्रकारचं अवैध उत्खनन झाल्याचं दिसून येत आहे। आम्ही त्याचं मोजमाप घेऊन पंचनामा केलेला आहे आणि या संबंधाची योग्य ती कायदेशीर कारवाई आम्ही करत आहोत। आता याच्यात मोजमाप होऊन जितकं बेकायदेशीर उत्खनन झालेलं आहे, आता आम्ही पंच आहे त्या ठिकाणी आणि पंचांनी सांगितलंय की हे 2-3 वर्षापासून हे उत्खनन चालू आहे। आणि यामध्ये माझ्या, म्हणजे मी तर सद्यस्थितीत रुजू झालेली आहे, पण माझ्या मागच्या तहसीलदार यांनी आयुक्त साहेबांना हे साहेबराव आत्माराम बोरसे बोलतो, महादेचे पंच म्हणून। हे जे काही चाललंय 2-4 वर्षापूर्वीच आहे आणि त्यानंतर मॅडमांना माहिती पडल्यानंतर मॅडम स्पॉटवरती हजर झाले। स्थानिक लोकांनी तक्रार केली, जे पत्रकार आहे ते येऊन त्यांनी तक्रार केली।